बारिश में चाय समोसा बेचने वाली नंद भाभी। अरे क्या हुआ भैया, आपने मेरी फीस अभी तक नहीं भरी है? रिया, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अभी तनख्वाह नहीं मिली मुझे। अरे गैस खत्म हो गई, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? क्या बताऊं, मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह रोक दी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है और अचानक से घर की लाइट भी चली जाती है। लाइट चली गई है, इसका मतलब अब बारिश शुरू होने वाली है। रिया इतना बोलते ही कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। तुम्हें ऐसा बोलना जरूरी था क्या नंद जी? देखो अब बारिश हो गई। भाभी आप भी ना ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी काली जुबान है। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर छोड़ो, अब हम लोग क्या करें? न घर में लाइट है और ना ही घर में गैस है। मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ, चूल्हे पर खाना बना लेना। अर्जुन बाहर से लकड़ियां लेकर आता है। ये तो गीली हो गई हैं। यही समाधान है और कुछ नहीं है। मैं थोड़ी सी ईंटें लेकर आता हूँ चूल्हा बनाने के लिए। अर्जुन ईंट लेकर आता है और उनसे चूल्हा बना देता है, जिसके बाद सुप्रिया सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन गीली लकड़ियों की वजह से आग नहीं जल पाती और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। हे भगवान, देखो ना, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। अब मैं क्या करूं नंद जी? खाना तो बनाना ही पड़ेगा। रिया मोमबत्ती जलाकर लाती है। भाभी, चाय समोसे खाने का मन कर रहा है। अरे नंद जी, इस चूल्हे पर खाना तो बन नहीं पा रहा है, तुम चाय समोसे की बात कर रही हो? भैया की हालत को देखकर मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं चाय समोसे की दुकान ही खोल लूं। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। मौसम को देखकर हमारे चाय समोसे का काम बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही हम इतनी बारिश में चाय समोसे बेच सकते हैं। मेरे पास ये सोने के झुमके हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। अगर इन्हें बेच दें तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर हम चाय समोसे बेचने के लिए सामान ले आएंगे। लेकिन भाभी, आपकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी को आप ऐसे ही बेच दोगी? कोई बात नहीं, मेरे पति की मदद करने से बढ़कर क्या ही हो सकता है। और माँ तो चली गई, उनकी आखिरी निशानी को रखकर अब मैं क्या ही करूंगी। उन्होंने भी तो यही सोचकर दिया होगा कि मेरी बेटी खुश रहे और मेरी खुशी मेरे परिवार से है। इस मुसीबत में अब माँ की यह आखिरी निशानी ही काम आएगी। आज माँ मेरी जगह होती तो वो भी वही करती। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। रिया ऐसा कहकर अपनी भाभी के साथ सुनार की दुकान पर जाती है और उनकी माँ की आखिरी निशानी, उनके झुमके सुंदर को बेच देती है। जिसके बाद दोनों नंद भाभी चाय समोसा बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। हे भगवान, हम सामान तो ले आए, लेकिन हमने ये तो सोचा ही नहीं कि बारिश के चलते हम समोसा चाय कैसे बेचेंगे। हम छोटा सा टेंट बना लेंगे तिरपाल से और उसमें फिर पानी भी नहीं टपकेगा। ये थोड़े से पैसे बचे, अब इनसे तिरपाल आ जाएगी। दोनों ननद भाभी तिरपाल लाकर एक टेंट लगा लेते और फिर मिट्टी के चूल्हे पर समोसा चाय बनाना शुरू करती हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को हमारे हाथ का बना समोसा और चाय अच्छा लगेगा? अच्छे तो लगने चाहिए, बारिश का मौसम है और ऐसे में ये लोग ऐसी चीज ज्यादातर खाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। रिया चाय बना रही थी और सुप्रिया समोसे। उनके बनाए समोसे और चाय की खुशबू वहां चारों तरफ फैलने लगी, जिसके चलते कुछ लोग अपने घरों से निकलकर बाहर देखते हैं। अरे देखो, हमारे गांव में रह रही ननद भाभी चाय समोसा बेच रही हैं। ऐसा ही कह रही हो, मेरा तो बहुत मन कर रहा है गरम गरम समोसा और चाय पीने का। लेकिन इतनी बारिश में कौन ही जाए उनके पास, हम लोग भीग गए तो। ऐसा ही बोल रही हो बहन तुम। दोनों अपने घरों में चली जाती हैं। भाभी, लगता है कि हमारे चाय समोसे बेचने का प्लान फ्लॉप हो गया है। देखो ना, गांव के लोग अपने घर से बाहर निकले और ये देखकर कि बारिश हो रही है वापस घर के अंदर चले गए। अब हम दोनों क्या करें? बारिश भी बहुत तेज हो रही है, ऐसे में कौन ही निकलना चाहेगा? हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रिया घर के अंदर जाती है और अपना छाता लेकर आती है। अब देखना भाभी, सब लोग कैसे हमारी दुकान पर आएंगे। इतना कहते रिया जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। आओ 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 गांव वालों, चाय समोसा खाने आओ। ये ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चाय समोसे का आनंद उठाओ। आओ आओ, चाय समोसा खाओ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे खुद छाते से लेने के लिए आ जाऊंगी। रिया के इस तरह जोर जोर से चिल्लाने पर गांव के लोग अपने घरों के बाहर आते हैं और उसे आवाज लगाने लगते हैं। अरे रिया बिटिया, जरा यहाँ आना, मुझे भी चाय समोसा खाना है। अरे आंटी, चिंता मत करो, अभी आती हूँ। रिया गर्मा गर्म चाय और समोसा लेकर छाते से बचते हुए शकुंतला के घर पर उसे देने जाती है। अरे बेटी, ये चाय समोसा डिलीवरी मेरे घर पर भी कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। रिया ऐसा ही हर किसी के लिए करती। वो चाय समोसा गर्मा गर्म सभी को उनके घर पर देने जाती है और इसी के चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। मेरे तो पैरों में दर्द हो गया, बहुत थक गई हूँ भाभी आज मैं। नंद जी, आप एक काम करो, आप दुकान संभालो, अब मैं जाकर सभी को डिलीवरी करती हूँ चाय समोसा। बारिश में सुप्रिया चाय समोसा सभी को उनके घर पर देने जाती है, जिसके चलते उनके बहुत सारे पैसे बन जाते हैं।
देखो नंदजी, इतने पैसे तो तुम्हारे भैया पूरे महीने में नहीं कमा पाते जितने हमने एक दिन में चाय समोसे से कमाए हैं।